नमस्कार दोस्तों आज हमारे साथ जो व्यक्तित्व हैं उनका नाम है श्री अतर सिंह सैनी जी। हांसी हलके से 1996 में ये विधायक रहे हैं। हरियाणा विकास पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था और जीते और चौधरी बंसीलाल की सरकार में ये मंत्री भी रहे हैं। इनके पिताजी ईश्वर सिंह सैनी जी हांसी हलके से 1972 में विधायक रहे हैं, यानी कि ये दो पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं राजनीति में। आज हम सैनी साहब से उनके राजनीतिक अनुभव, उनकी यादों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि उस दौर की राजनीति और आज की राजनीति में मूल अंतर क्या है। तो फिर आपका राजनीति में कैसे रुझान बना? मेरा राजनीति में कोई रुझान नहीं था। अच्छा, आपका भी नहीं? हाँ, क्योंकि मैं पहले तो एडवोकेट था, यहाँ प्रैक्टिस की, फिर एडीए उसके बाद मैं एडीए लग गया। रोहतक मैंने 2 साल वो की। अच्छा, तो उसके बाद चौधरी बंसीलाल ने मेरे को बुलाया। कौन से साल में? ये 87 में। हाँ, 87 में आपको बुला लिया? हाँ, मैं 85 में एडीए लगा था। पार्टी उन्होंने वो हरियाणा विकास मंच बनाया था? नहीं, वो बाद में बनाया, पहले वो कांग्रेस में ही थे। अच्छा, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे वो। 1 साल के लिए आए थे ना बीच में। जी जी। उस वक्त तो उन्होंने मेरे को बुला के कहने लगे कि भाई हांसी संभाल ले। तो आपके परिवार के रिश्ते उनके साथ तब से ही अच्छे हैं? जब आप? हाँ, मेरे पिताजी तो विधायक थे, वो इन्हीं के साथ तो थे। अच्छा। लेकिन जितने नज़दीक मेरे पिताजी नहीं थे जितना मैं नज़दीक था। अच्छा, आप ज़्यादा नज़दीक? मैं तो बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन पिताजी इतने नज़दीक नहीं थे। अच्छा। वो तो काम जाते थे, बस वहीं तक थे। तो उनकी ना राय। तो उन्होंने आपको बुला कहा कि आप राजनीति में सक्रिय हो जाओ? पिताजी एक बात बताया करते चौधरी बंसीलाल की, वो आपको मैं कोट कर देता हूँ जी। उन्होंने मेरे को बताया, मेरे पिताजी ने, कि भाई मैं एक ट्रांसफ़र लेके गया चौधरी बंसीलाल के पास। अच्छा। तो मेरे से पहले एक मिनिस्टर चौधरी बंसीलाल के सामने खड़ा, वो ट्रांसफ़र की कहने लग रहा है भाई ये मेरा ट्रांसफ़र। तो उन्होंने मना कर दिया, कहने लगे नहीं भाई ये नहीं होगा। तो मंत्री जी वापस जाने लगे, तो गेट पे जा लिए मंत्री जी। तो मेरे को कहने लगे चौधरी बंसीलाल ने, हाँ भाई सर सिंह बताओ कैसे आए। बोला जी, मैं बोला मैं मन में बैठा ये सोचूं मिनिस्टर को ही मना कर दिया तो मेरे वाली तो तेरे वाली तो नहीं है मना। मैं बोला मगा जी आया तो मैं भी ट्रांसफ़र के लिए था। ने बोला लिया तेरा करूँगा। जब उन्होंने ये बात कही तो मिनिस्टर को भी सुनाई दी। वापिस आया मिनिस्टर आके कहने लगा चौधरी साहब आपने मेरे को तो मना कर दिया और इसका करने लग रहे हो। तो चौधरी बंसीलाल ने ये बात कही उसको, तेरे को मना कर दिया ना, तेरा नहीं होगा और इसका होगा। मतलब इतने दृढ़ निश्चयी थे चौधरी बंसीलाल, जो कह दिया। तो वो चला गया मिनिस्टर और मेरे पिताजी वाला ट्रांसफ़र हुआ। तो मतलब ऐसे थे चौधरी बंसीलाल। हाँ, तो अब रही मेरी बात, मैं तो एडीए था, सरकारी वकील था। तो बाबूजी ने मेरे को कह दिया जब ये चीफ मिनिस्टर बन के आए कि भाई हांसी संभाल ले। ठीक है जी, मैं वहाँ से आ गया, यहाँ से रिजाइन कर दिया। हाँ, और क्या करूँ, हाँ से रिजाइन तो मैंने करना ही था, क्योंकि मैं सर्विस कर ही नहीं सकता था। क्योंकि जब अपॉइंटमेंट आई मेरी, जब नौकरी के लिए, तो मेरी वाइफ की और मेरी बात हुई। मैं कहा भाई बोल क्या करें, क्योंकि पहले हमारी जब शादी हुई तो मेरी वाइफ का अपॉइंटमेंट आ गया। अच्छा। लेक्चरर का। अच्छा। दिल्ली। तो ये कहने लगी बोलो क्या करना है। मैं भाई मैं, मेरे पिताजी और मेरी माँ, 3 ही घर में हम प्राणी हैं, चौथी आप आई हो, आप वहाँ लेक्चरर लग जाओगी तो हम तो यहाँ घर कौन संभालेगा। और दिल्ली की बदली भी नहीं होती यहाँ। तो आपने नौकरी नहीं करने दी इनको? हाँ, ये मैं आज महसूस करता हूँ कि मेरे को इनको ज्वाइन करा के और वो करवा देनी चाहिए थी, रिजाइन। अच्छा। मतलब मेरा कहने का ये। हाँ, नौकरी मैंने नहीं करनी थी, हमारी दोनों की सलाह भी एक ही थी, क्योंकि मेरा जो रीजन था वो ठीक था। भाई परिवार, फिर परिवार तो परिवार ही है। उस समय इतनी जरूरत भी नहीं थी सर्विस की। हमारे परिवार को जरूरत नहीं थी जी। तो इस बात की जरूरत थी कि घर को संभाले, और वो इन्होंने बखूबी संभाला। तो इन्होंने ज्वाइन नहीं किया आगे, फिर मेरा आ गया। फिर मैं इनको कहने लगा मंगा बोल क्या करना है। ये कहने लगे अपन नौकरी कर तो सकते नहीं, साल 2 साल चलो वैसे ही चलाते हैं, नौकरी का भी देखाते हैं। रोहतक में? हाँ, रोहतक में आपकी ससुराल भी? हाँ, इनका घर भी था। तो इसको भी ये था चल भाई। तो हमने दोनों ने मन ये बना लिया था कि भाई अपन नौकरी तो कर ही नहीं सकते, लेकिन एक बार देखाते हैं। तो हम चले गए, 2 साल हमने नौकरी की। फिर बाबूजी का संदेश आ गया, छोड़े ऐसा मौका और कम मिले, छोड़ के आके तो यहाँ। हाँ, फिर मैं लोगों ने आते ही 87 में सरपंच बना दिया। 5-6 गांव पड़ते थे मेरी पंचायत में। अच्छा। यूनानिमस बना दिया। अच्छा। कि चुनाव नहीं हुआ, निर्विरोध। और हिसार जिले में
जितने सरपंच और वो थे उनमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मैं था जी। उस समय तो टॉप में था, वो वहाँ होते ही नहीं थे, बढ़ते नहीं थे। तो उसके बाद फिर 91 में चौधरी बंसीलाल ने, मैं तो इन्हीं के साथ था जी। तो कांग्रेस पहले छोड़ दी थी, पहले हरियाणा विकास मंच बनाया था जी। उनका मैं फाउंडर मेंबर था, अच्छा, हरियाणा विकास मंच मंच का जी। फिर विकास पार्टी बना ली, तो वो तो ऑटोमेटिक ही था, मैं तो मैं था चौधरी बंसीलाल के साथ। तो चौधरी बंसीलाल ने 91 में जब चुनाव हुए तो मेरे को कहने लगे जा फार्म भरा भाई 91 में 91 में जी। भाई मैं नहीं लड़ता चुनाव। बोला क्यों? जी आप टिकट नहीं दोगे तो मैं नहीं लड़ता, टिकट दोगे तो लड़ूंगा। तो कुछ नहीं बोले। अगले अच्छा, वो निर्दलीय कह रहे थे आपको? ना ना ना, और टिकट दे के ही, मेरा मतलब वो यूं कह रहे थे फार्म भरा, टिकट के ये नहीं क्या मैं टिकट दूंगा तेरे को। मैं मना कर गया, मैं नहीं लड़ता जी। बोला क्यों? हाँ जी टिकट दोगे तो लड़ूंगा वरना मैं नहीं लड़ता। तो बोले नहीं कुछ भी। अगले दिन वो टिकट वो टाइप ट्यूब करवा के, और वो राव साहब हुआ करते एन आर यादव था कि NC यादव था, ऐसा था। तो उसको लेवल जब बुला के लाना, अब वो जाने नहीं मेरे को। तो बोला जी मैं जानता तो कौन नहीं। बोला सफ़ेद बाल पाऊंगे, सफ़ेद कपड़े पाऊंगे, वो सफ़ेद जो तने दिखे ना उसे न लिए ही हो। वो मेरे पास आके यूँ बोला आपका नाम अतर सिंह है? मैं देखा, मगर हाँ। बोला आप मेरे पीछे पीछे आओ, चौधरी बंसीलाल बुलाओ। चल भाई, चले गए। जाके अंदर जाते वो मेरे को बोले ये टिकट ले और जाके फार्म भरते। हरियाणा विकास पार्टी की? हाँ जी। तो 91 में मेरे को टिकट मिल गई जी। मैंने आके यहाँ फार्म भरा। 4 दिन हमने वोट मांगे, बड़ा जोश लोगों में। उसके बाद 4 दिन के बाद मैं मंडी में, अनाज मंडी में वोट मांगने लग रहा। तो वहाँ रामकिशन कामरेड, ये बाटले के, ये मेरे को कहने लगा, बोला सैनी साहब तेरी तो टिकट कट गई। हरियाणा विकास पार्टी की टिकट कट गई आपकी? मगर बावली बात करे, क्योंकि मैं टिकट ले आके SDM के जमा करवाया यार, रसीद ले आया। अब मैं तो वकील था, मैं तो अपना पक्का काम करे बैठा। मैं टिकट कटूंगा मतलब ही नहीं। बोला जाकर संभाल दे। मैं तो छोड़ के वोट मांगा ना, और आया यहाँ ऑफिस में, SDM ऑफिस में। SDM को मैंने कहा, मगर जी ऐसे ऐसे सुना है। किसी और की टिकट दे दी? नहीं, सुनो ना। तो बोला ये लेटर रहा। मैंने लेटर पढ़ा कि भाई सिंबल अलॉट ना किया जाए इनको। मैंने देखा भाई बात तो ठीक है। फिर मैंने एक शक जाहिर की, माँ जी ये साइन चौधरी बंसीलाल के नहीं भी हो सकते। बोले तो आप फ़ोन मिला के बात कर लो। बात तो ठीक थी। मगर चलो छोड़, वो टिकट कटी नहीं मेरी, ये सीट जनता दल में चली गई। चौधरी बंसीलाल ने कभी ये ऐसा नहीं सोचा, लेकिन वो जो चुनाव वो थी जनता दल के साथ अलायंस था हमारा। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह नारनौंद वाले, वो यहाँ की उन्होंने ले ली। उन्होंने 80 की टिकट उनके, हाँ, जनता दल के हिस्से में आ गई। अब वहाँ उन्होंने ले ही थी चौधरी हरि सिंह सैनी के लिए, हिसार वाले के लिए। उनसे फिर खोस ले गया वो अपने फूल कुंगड़ वाला, क्योंकि वो चौधरी चरण सिंह का आदमी था। टिकट चौधरी चरण सिंह ने देनी, वो हाँसी की टिकट वो ले आया। तो अब सारा काम खराब होगा। तो मैंने तो मना कर दिया। 91 के चुनाव की बात है ना? 91 की जी। मैंने चुनाव के लिए मना कर दिया। तो यहाँ तो पब्लिक इकट्ठी होगी, भाईचारा सारा इकट्ठा होगा, लड़ो। हाँ, और मेरे को बुला लिया ये जो बरसी गेट के पास में वो पंचायती धर्मशाला में। सारा शहर इकट्ठा, सारे देहात के लोग। बोला भाई चुनाव लड़ो। हाँ भाई मैं तो लड़ता नहीं, मैंने हाथ खड़े कर दिए। तो मेरे पिताजी को कहने लगे, बोल भाई अब हम कहाँ जावा, लड़ाई छोड़े ना। तो ये फैसला हुआ, वहाँ पे 5-7 आदमियों की कमेटी बनाई गई कि भाई शाम को 4 बजे ये फैसला देंगे, जो ये कहेंगे। मेरे पिताजी ने कहा कि जो ये पंचायत फैसला करेगी वो मैं मान लूँगा। तो ठीक है भाई। तो उनमें एक तो पंडित दीपचंद शर्मा थे, एक हमारे आरती होते थे रतिराम जी, कुछ और मोजीज आदमी थे जो 5-4 लोग। मीटिंग 5 थी 11 थी जो भी थी, 4 बजे का टाइम दे दिया शाम को, क्योंकि 11-12 बजे की ये बात थी जी। मैं ठीक है जी, मेरे को कहने के 4 बजे आ जियो भाई। अच्छा भाई, मैं 4 बजे चला गया भाई। वो भरी खड़ी सारे उनने फैसला सुनने के लिए, उन्होंने फैसला दे दिया कि चुनाव होगा और ये लड़ेगा। और मेरे पिताजी को कहने लगे भाई तने लड़ाना है। वो बोला ठीक है जी, जो पंचायत का हुक्म है। अब भाई मेरे को खड़ा कर लिया, फंस गए बीच में। हाँ, और मेरे गले में डाल दी माला नोटों की। बोला चला गो वोट मांग, मतलब बाजार में राउंड कटवावे। मैंने हाथ जोड़ रखे, मैं वोट मांगने चल रहा। पीछे पीछे मेरे दुनिया। मन में एक बात, मतलब जो मन की बात बता रहा हूँ आपको। मगर भाई तेरे पिताजी तो इंडिपेंडेंट MLA बने, और अगर तय
हार जीत की कोई बात नहीं, एक तो इज्जत की हार होती है, और एक ऐसी होगी जो जमाई माटी पिट जावे तो मगर फिर तक के मुंह दिखाओगा, लोग यूँ कहोगे इतनी नालायक औलाद हुई है। इसके पिताजी तो ऐसे थे, ये ऐसी नालायक। मेरे को वो डर, और बाकी कोई बात नहीं। मगर ये अगर ये भाग गए सारे तो तय क्या करेगा। तो भाई चक्कर काटा आ गया, शाम में घर गए, मैंने पिताजी को कहा माँ जी मेरा मन नहीं मानता चुनाव लड़ने का। बोला भाई मैं पंचायत में आवर का आया हूँ, चुनाव लड़ना है। ठीक है जी। बस उसके बाद तो हम सारे लग गए धुआंधार। अब वो हमारे बंसीलाल जी का कोई मैसेज नहीं ना ना अच्छा अनुभव नहीं था। हमें 20 साल हो गए थे पिताजी ने चुनाव लड़े, बस सारे लग गए। उसके बाद चुनाव तो बहुत ऊपर उठ गया। चुनाव में उधर मक्कड़, अमीरचंद मक्कड़, वो कांग्रेस से ना, कांग्रेस से नरेंद्र लांबा। अच्छा, कांग्रेस से नरेंद्र लांबा। हाँ, वो भी इंडिपेंडेंट। अच्छा, अमीरचंद मक्कड़ जी भी इंडिपेंडेंट। उसकी टिकट कट गई, वो नरेंद्र लांबा ले आया। अच्छा, तो वहाँ फिर हमारी चुनाव में टक्कर हुई सबकी। अच्छा, तो ऊपर बस आराम मेरे मलिक लोकदल से मतलब कई खड़े हो गए उसमें, तो गणे ही खड़े थे। बाकी टक्कर हमारी इंडिपेंडेंट की दोनों की। अच्छा, किस किस की? आप मक्कड़ की, मेरी, मक्कड़ जी की। हाँ, बाकी सारे पार्टी वाले पीछे रहे। तो चुनाव हुआ, वोट पड़े, बहुत बढ़िया वोट पड़े। लोगों ने, जनता ने मेरे को आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया और जिता दिया। लेकिन राजनीति ने मेरे को हराया, बेईमानी ने, राजनीतिक बेईमानों ने हराया। चौधरी भजनलाल वो मुख्यमंत्री बन गए। आज जैसे उन्होंने ओथ ले ली, अगले दिन हमारी गिनती हुई और अमीरचंद मक्कड़ उनका आदमी, अच्छा, तो वो उसको सपोर्ट कर रहे थे दब के। तो उन्होंने एसडीएम को बोल दिया कि ये जिताना है, और मुकाबला हमारा आ ही रहा था। तो 3794 वोट मेरे कैंसिल हुए और 1200 से मेरे को हारा हुआ डिक्लेयर किया गया। चैलेंज नहीं किया आपने कोर्ट में? चैलेंज करो 5 साल निकल जाते हैं। फिर मैं कहा भाई उससे कोर्ट, उससे भी बड़ी अदालत है, उससे भी बड़ी अदालत है जनता। अच्छा, फिर मैं जनता में आ गया, मगर जनता की अदालत में वो करेंगे भाई अपने। तो उसका नतीजा ये हुआ कि 96 में मेरे को इतने वोट दिए जनता ने, इतना आशीर्वाद दिया, इतना समर्थन दिया, इतना प्यार दिया कि आज तक हाँसी का कोई भी विधायक इतने वोट नहीं ले पाया जितने मेरे को दिए। अच्छा, आज तक का रिकॉर्ड है ये। उस क्षण में आपने किसको राया? जो मक्कड़ को, मक्कड़ जी को ही। नज़दीकी को नहीं था, बहुत दूर था। जिसके जितने उसके वोट आए ना, उससे ज़्यादा मार्जिन से तो वो हारा था मेरे। तो जो पोल वोट थे उसका 62% वोट मेरे को मिला, जो आज तक 50 से कोई विधायक टप नहीं पाया। वो सरकार तो अविपा भाजपा की सरकार थी। हाँ, और वो जो मैं हारन वाली बात आपको बता रहा था, बेईमानी से क्यों रहा, चुनाव तो जनता ने मेरे को 91 में भी जिता दिया था। जब उस वक्त बैलेट पेपर होते थे, मोहर लगती थी, 50-50 के बंडल बनते थे, और बैंक वाले कर्मचारी गिनती पे आते थे। इन बंडलों के चक्कर में तो चौधरी बंसीलाल खुद भी हारे हुए हैं। हाँ, तो हारे हुए हैं, धर्मवीर जी ने हराए थे, और वो भी जबरदस्ती थी। वो तो हाईकोर्ट से जीत के आए बाद, जीत का है तो उसका क्या बना, 5 साल के बाद बना। तो इसलिए मैं उस चक्कर में नहीं पड़ा। मैंने पता था मैं ये क्योंकि मैं खुद वकील था, मैं ये तो 5 साल निकल जाऊंगे। 5 साल मैंने जनता में मेहनत की जी। उसका नतीजा फिर ये हुआ कि आज तक रिकॉर्ड नहीं टूटा जी। 2.5 MLA के वोट थे मैं जब जाता था। फिर सरकार में आप मंत्री बने। हाँ, मैं वो पहले वो बता दूं फिर भूल जाऊंगा कि वो 50 के बंडल जो बनते थे उनमें 20 ऊपर मक्कड़ के, 20 नीचे मक्कड़ के, 10 मेरे अंदर। वो जो ये पंजाबी होते थे उस वक्त बैंक में क्लर्क, वो उनकी ड्यूटी थी, उन्होंने ये बदमाशी की। फिर वो पकड़ा एक आखिरी। अच्छा, उस वक्त एक पकड़ा, ओ गलती होगी सैनी साहब, गलती होगी नो करके, और वो कर दिया। मतलब हमें इतना अनुभव नहीं था, लेकिन जनता ने मेरे को जिताया, इंडिपेंडेंट जिताया, मेरे पिताजी को जिताया, मेरे को जिताया। मैं ये बात कहता हूँ दावे से। और अब जो मेरे को 96 में उन्होंने समर्थन दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, वो आज तक किसी को नहीं मिला।